क्या हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने सिर्फ एक करैक्टर एक ट्रेट एक वक्त में स्टडी की और डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने टू ट्रेट्स यानी टू करैक्टरिस्टिक्स एक वक्त में स्टडी की और एक ही वक्त में क्रॉसिंग की। मेंडल्स इंटरप्रिटेशंस क्या बताती हैं? जीन्स को पहले और नाम दिया गया था। मेंडल ने जीन्स को फैक्टर्स पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स का जीन्स को नाम दिया और एलिमेंटन भी जीन्स के लिए वर्ड यूज किया मेंडल ने, ग्रेगर मेंडल ने। ये क्लासिकल जेनेटिक्स का फाउंडर यानी बानी साइंटिस्ट था और इसने जीन्स को पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स या एलिमेंटन का नाम दिया, बाद में जीन्स नाम सजेस्ट किया। Mendel proposed that each contrasting form of a trait, for example, roundedness or wrinkledness of seed, was determined by particulate hereditary factors, which he called elemental. These factors carrying hereditary information were transmitted from parents to offspring through gametes. Information in particulate factors के through गैमीट्स में आती है, फिर गैमीट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। ईच पी प्लांट had a pair of these factors, one derived from male parent and the other from female parent. इन फैक्टर्स का एक पेयर होता है, इन पेयर का एक मेंबर एक अलील एक पेरेंट से और दूसरा मेंबर यानी दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से आता है। Both of these factors together controlled expression of a trait. और इस अलीलिक पेयर के दोनों मेंबर्स यानी दोनों अलील्स जो हैं ट्रेट के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। He designated dominant factor with a capital letter and recessive factor with a small letter. For example, capital R for roundedness and small r for wrinkledness factor. Alleles और जीन्स ये वर्ड्स बाद में यूज होने लगे। पहले क्या कहा जाता था? पार्टिकुलेट हेरिडिटरी फैक्टर्स या एलिमेंटन। तो कैपिटल आर जो है वो राउंडिनेस फैक्टर है और स्मॉल आर जो है वो रिंकल्डनेस फैक्टर है। ट्रू ब्रीडिंग, ये पहले भी ट्रू ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट लाइक ट्रेट अपीयर हो तो वो जो लाइन है वो लाइनेज है सारी ऑर्गेनिजम्स की वो ट्रू ब्रीडिंग कहलाती है। The true breeding ground seed plant of P1 generation carried capital R और जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो होमोजाइगस होती हैं। होमोजाइगस मींस जीन पेयर के दोनों अलील्स सेम हो तो वो होमोजाइगस उसे कहते हैं। ऐसे जीन पेयर को होमोजाइगस कहते हैं। The true breeding ground seed plant of P1 generation carried capital R alleles, while the true breeding wrinkled seed plant of P1 carried small r alleles. Wrinkled ये एक रिसेसिव ट्रेट है और ये स्मॉल आर से जाहिर की जाती है। When both the alleles of a gene pair is in an organism are same, the organism is homozygous for that gene pair. An individual with the homozygous genotype is called a homozygote. Homozygous genotype हो तो ऐसे इंडिविजुअल को होमोजाइगोट कहते हैं और होमोजाइगस जीन पेयर होता है किसी एक ट्रेट के लिए, क्योंकि एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा होता है और एक जीन एक्चुअली क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, इस तरह जीन्स भी पेयर्स में होते हैं और एक जीन पेयर में दो अलील्स होते हैं और अलील्स आर दी मॉडिफाइड मेंबर्स ऑफ द सेम जीन पेयर। Mendel inferred that the factors of a pair separated from each other during gamete formation। और ये जो जीन्स हैं या अलील्स हैं ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाते हैं so that each gamete got one factor for each trait। और एक गैमीट में एक ट्रेट के लिए एक फैक्टर आता है। इसीलिए क्योंकि गैमीट्स जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं उनमें क्रोमोसोमल कंटेंट भी हाफ होता है, इसलिए जीन पेयर में से एक मेंबर एक गैमीट में होता है। So half the gametes got one allele and the other half carried the other
allele. Fertilization was random. When male gamete carrying factor capital R fertilized female gamete with factor small r, the complete set of the two factors for the trait was restored in zygote. कैपिटल आर एक पेरेंट था और स्मॉल आर यानी रिंकल्ड सीड्स वाला वो दूसरा पेरेंट मेंबर था। तो जब फर्टिलाइजेशन हुई, रैंडम फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, तो ये जाइगोट में गैमीट्स की यूनियन होती है। तो एक गैमीट में कैपिटल आर और फर्टिलाइजेशन वाले दूसरे गैमीट में स्मॉल आर था। इस तरह जो जाइगोट बना उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। The zygote developed into F1 offspring. फिर zygote से फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी F1 प्रोड्यूस हुई और F1 के सारे मेंबर्स हेट्रोजाइगस थे, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। Because the two alleles of its gene pair were different from each other, an individual with the heterozygous genotype is heterozygote. और इंडिविजुअल्स जो F1 के थे वो हेट्रोजाइगोट कहलाए। F1 offspring capital R small r was the monohybrid for seed shape. ये seed shape वाला character डिस्कस हो रहा है। It was round in phenotype but heterozygous in genotype. Its alleles are also segregated during gamete formation. Alleles की gamete formation के दौरान segregation हुई। Punnett scale indicates that 1/4 of F2 progeny would have been capital R, capital R. पुनेट एक साइंटिस्ट था, उसने टेस्ट क्रॉस एक फाइंड किया। उसने ये देखा कि F2 प्रोजनी में 1/4 जो है वो कैपिटल आर हैं और होमोजाइगस राउंड इंडिविजुअल्स हैं, और 1/2 हेट्रोजाइगस राउंड है यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1/4 होमोजाइगस रिसेसिव हैं यानी 1/4 होमोजाइगस रिसेसिव हैं। F2 प्रोजनी में ये सिचुएशन पुनेट स्केयर से ये इंडिकेशन मिली, ये सिचुएशन फाइंड हुई। मेंडल एक्चुअली ऑब्जर्व 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो इन F2। फिनोटाइप्स F2 में ऑब्जर्व की तो ये फाइंड हुआ कि हिज फिनोटाइपिक डाटा ऑफ F3 कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो F2 में 3:1 है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है, यानी 1 कैपिटल आर, टू इंडिविजुअल्स कैपिटल आर स्मॉल आर और 1 इंडिविजुअल स्मॉल आर। तो जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 है और फिनोटाइप की रेशियो है 3:1। Mendel compared the results of all the 7 separately studied characters. ये टेबल पीछे आपको मैंने दिखाया था कल, उसमें 7 characters जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं और चार्ट सा एक बना हुआ है। उन 7 कैरेक्टर्स का रिजल्ट मेंडल ने देखा तो उनके रिजल्ट्स जो थे उन 7 ट्रेड्स के लिए स्ट्राइकिंगली सिमिलर थे टू फॉर्मुलेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी 7 क्रॉसेस, 7 एक्सपेरिमेंट्स डिटेल में मेंडल ने किए 7 डिफरेंट ट्रेड्स के साथ, ट्रेड्स को स्टडी करते हुए और फॉर्मुलेट किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप कैसे मेंशन करेंगे वो अलग से आपने बताना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द टू कोएग्जिस्टिंग alleles for each trait in an individual segregate from each other at meiosis. meiosis के वक्त दोनों alleles independently segregate करते हैं, so each gamete receives only one of the two alleles. Alleles unite again at random fertilization of gamete when zygote is formed. Alleles unite again at random fertilization. Alleles जो हैं वो randomly gametes में होते हैं alleles, और gametes जो हैं वो randomly fertilize करते हैं। इस तरह से gametes की fertilization से zygote form होता है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब टेस्ट क्रॉस आगे आप देखें, टेस्ट क्रॉस को पुनेट क्रॉस भी कहते हैं। मेंडल डिवाइज्ड क्रॉस टेस्ट क्रॉस व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। तो डोमिनेंट फिनोटाइप वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी।
क्योंकि डोमिनेंट फिनोटाइप होती है इसलिए उनकी जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस भी। अब उनकी जीनोटाइप फाइंड करने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। It is the mating in which an individual showing a dominant phenotype is crossed with the individual showing recessive phenotype. अब ये क्रॉस टेस्ट क्रॉस किस तरह किया जाता है कि डोमिनेंट फिनोटाइप वाला इंडिविजुअल चूज किया, फिर रिसेसिव फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल के साथ उसका क्रॉस कराया। रिसेसिव फिनोटाइप वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डेफिनेटली होमोजाइगस होते हैं, क्योंकि रिसेसिव फिनोटाइप अपीयर उस वक्त होती है जब होमोजाइगस कंडीशन हो, क्योंकि रिसेसिव एलील है जो दूसरों के जेर असर आ जाता है। रिसेसिव एलील मास्क्ड होता है, जरा हिडन होता है, तो इसलिए रिसेसिव एलील उस वक्त अपीयर और शो करते हैं जब होमोजाइगस कंडीशन हो। तो डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी। तो डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल को रिसेसिव फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करवाया। A phenotypically round seed could be homozygous or heterozygous। ये क्रॉस दिखाया हुआ है। तो ये अगले नेक्स्ट पेज पे आप देखें क्रॉस 1 और क्रॉस 2। क्रॉस 1 में ये देखा गया है कि अगर ऑफस्प्रिंग जो है वो सारे ऑल राउंड सीडेड प्लांट्स की है, ऑफस्प्रिंग अगर राउंड सीडेड प्लांट्स की है, प्रोजनी या नेक्स्ट जनरेशन राउंड सीडेड प्लांट्स की ऑल जनरेशन आ रही है, तो इसका मतलब है जो अननोन जीनोटाइप फाइंड करनी है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसीलिए प्रोजनी में सारे राउंड सीडेड प्लांट्स आ रहे हैं। तो जो अननोन जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। ये टेस्ट क्रॉस से फाइंड हुआ। और दूसरा टेस्ट क्रॉस में ये अगर तो प्रोजनी हाफ राउंड सीडेड प्लांट्स की और हाफ रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स की है, अगर प्रोजनी इस तरह हाफ हाफ है तो जो अननोन जीनोटाइप हमने फाइंड करनी है वो डेफिनेटली हेट्रोजाइगस और राउंड सीडेड प्लांट्स है। तो रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स जो हैं वो डेफिनेटली स्मॉल आर होते हैं, क्योंकि वो रिंकल्ड करेक्टर अपीयर ही तब होता है जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, यानी दोनों एलील स्मॉल आर होते हैं। तो अगर डोमिनेंट फिनोटाइप जो होती है उसके सिलसिले में फाइंड करना होता है कि जीनोटाइप होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो आप देखें, डाइहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फाइंड किया। डायहाइब्रिड क्रॉस में टू ट्रेड्स एट द सेम टाइम मेंडल ने स्टडी की। टू ट्रेड्स कौन सी ली उसने, study the inheritance of two traits simultaneously, for example seed shape and seed color. Seed shape could be round or wrinkled, similarly seed color could be yellow or green. Seed shape could be round or wrinkled, similarly seed color could be yellow or green. ये दो ट्रेड्स उसने ली, सीड कलर और सीड शेप की। ही क्रॉस्ड ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो सीड प्लांट्स with true breeding wrinkled and green seed plants. He crossed true breeding round and yellow seed plants. फिर दोनों ट्रेड्स में से उसने प्लांट्स ऐसे चूज किए क्रॉसिंग के लिए, एक तरफ प्लांट लिए उसने राउंड और येलो सीड प्लांट्स और दूसरी तरफ उसने साथ क्रॉस के लिए रिंकल्ड और ग्रीन सीड प्लांट्स। रिंकल्ड और ग्रीन सीड प्लांट्स ये दोनों ट्रेड्स रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव हैं, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है इसलिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी पेरेंट्स में। और राउंड और येलो में कैपिटल आर और कैपिटल वाई for yellow seed. So all F1 dihybrids were round yellow CD due to dominance. तो पेरेंट्स क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग थे तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए वो येलो और राउंड थे। Then he made a dihybrid cross by allowing self fertilization among F1 dihybrids. फिर F1 में से दो प्लांट्स चूज करके चूज किए, वो दोनों प्लांट्स जो चूज किए वो राउंड और येलो थे, उनका क्रॉस किया। द रिजल्ट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। सीड्स प्रोड्यूस्ड एज F2 प्रोजनी। प्रोजनी भी बेबीज को, ऑफस्प्रिंग को, नेक्स्ट जनरेशन को कहते हैं। F2 प्रोजनी वर नॉट ओनली इन दी टू
पेरेंटल कम्बिनेशंस। F2 प्रोजनी में पेरेंटल कम्बिनेशंस सारी नहीं थी, बल्कि इस तरह से था कि राउंड येलो, wrinkled green, but also in the new phenotypic combinations थी कुछ राउंड येलो और wrinkled green। ये तो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं ना जो अपीयर हुए F2 में। तो इसके अलावा राउंड ग्रीन और wrinkled येलो, ये दो न्यू कैरेक्टर्स जो हैं कम्बिनेशंस, कैरेक्टर्स की कम्बिनेशंस भी F2 में पाई गई, राउंड ग्रीन और wrinkled येलो। इस तरह से जो क्लियर कट रिजल्ट F2 जनरेशन में आया फिनोटिपिक रिजल्ट वो क्या था, 9:3:3:1, 9 राउंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 9 राउंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। इस तरह ये रिजल्ट आया। Appearance of these new recombinant phenotypes of F2 indicated that some sort of shuffling of alleles had occurred during gamete formation. ये न्यू कम्बिनेशंस कैरेक्टर्स की जो देखी गई राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो, तो इसका ये शफलिंग ऑफ जीन्स की वजह से ये न्यू कम्बिनेशंस अपीयर हुई। Mendel inferred the mechanism of this shuffling as independent assortment of alleles. इस शफलिंग की वजह से मेंडल ने इस सारे प्रोसेस को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स का नाम दिया इनटू द गैमीट्स, यानी गैमीट्स में अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। He concluded that the alleles for seed shape and color were not bound to remain in parental combinations forever, that is capital R with Y and small r with small y. Rather, these were free to assort independently. Capital R could go with capital Y or small y in any gamete with equal chance, यानी तमाम अलील्स इक्वल चांस रखते हैं कि वो गैमीट्स में इक्वल वे में ये चांस है कि वो गैमीट्स में ट्रांसफर होंगे। सिमिलरली स्मॉल r could go with small y, capital Y in any gamete with equal probability. 4 types of gametes, that is capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y, were formed in equal number in a perfect ratio of 1:1:1:1। ये 4 टाइप्स के गैमीट्स बने, दो प्लांट्स लिए, दोनों प्लांट्स में 4 टाइप्स के गैमीट्स बने। तो 4 टाइप्स के गैमीट्स को रखते हुए सामने आप प्रोबेबिलिटीज का चार्ट सा एक बनाएं। ये 4 गैमीट्स एक तरफ और 4 मेल गैमीट्स एक तरफ और 4 फीमेल गैमीट्स एक तरफ, उनकी क्रॉसिंग आप देखें तो 16 पॉसिबल जीनोटाइप्स जो हैं वो सामने आती हैं। 16 डिफरेंट जीनोटाइप्स जो हैं वो बनती हैं। 16 डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, लेकिन फिनोटिपिक रेशो क्या है, 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशो है और जीनोटाइप्स फर्क सामने आ रही हैं। ये 16 खानों वाला ये चेकर बोर्ड है, इसको चेकर बोर्ड कहते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस पेरेंटल एज वेल एज रिकम्बिनेंट टाइप्स। कुछ पेरेंटल टाइप्स हैं, यानी जैसे पेरेंट्स की जीनोटाइप है और फिनोटाइप है, और कुछ रिकम्बिनेंट टाइप्स हैं इस चेकर बोर्ड में। 16 खानों वाला ये चेकर बोर्ड है। और फिनोटिपिक रेशो F2 जनरेशन में कौन सी आई, 9:3:3:1। Mendel formulated law of independent assortment. When two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, their alleles assort independently into gametes. ये वर्डिंग है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। When two contrasting pairs of traits are followed in the same cross, their alleles assort independently into gametes. Alleles of one pair inherit independently of alleles of another pair. The distribution of alleles of one pair into gametes has no influence on the distribution of alleles of the other trait. Thus, a chance for a plant to be round or wrinkled is independent of its chance of being yellow or green. यानी चांस के एक प्लांट राउंड और रिंकल्ड होगा, राउंड और रिंकल्ड प्लांट का चांस अपीयर होने का उतना ही है जितना कि येलो और ग्रीन प्लांट के अपीयर होने का चांस है। Probability is the chance of an event to occur. Inheritance of seed shape is an independent event in
F2 offspring of a monohybrid cross, the independent chance for a seed to be round is 3/4 or it to be wrinkled मैम is आहिस्ता 1। पढ़ा दें। अच्छा गल ठीक है ओके। इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर इज अनदर सेपरेट इवेंट। ठीक है ना, ये दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग आप लें, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें इनकी प्रोबेबिलिटीज को, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आएगी दोनों ट्रेड्स के लिए वो क्या होगी 9:3:3:1। यानी एक ट्रेड आप सीड शेप की ले लें तो प्रोबेबिलिटी क्या है 3:1, 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। और दूसरी तरफ आप दूसरे क्रॉस को दूसरी करेक्टर को अलग से आप काउंट करें देखें तो उसमें येलो है चार में से 3 येलो हैं, तो 4 में से 1 ग्रीन है। 3:1 की रेशो आ रही है येलो और ग्रीन सीड कलर के लिए, और 3:1 ही की रेशो आ रही है राउंड और रिंकल्ड सीड शेप के लिए। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कर लें, इनकी प्रोडक्ट निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 9:3:3:1। The joint probability that both of the independent events will occur simultaneously is equal to the product of individual probabilities of each event. Okay, the joint probability that both of the independent events will occur simultaneously is equal to the product of individual probabilities of each event. ये दोनों इवेंट्स हैं ना अलग अलग, 3:1 एक सीड शेप के लिए और 3:1 दूसरा इवेंट है सीड कलर के लिए। इन दोनों इवेंट्स की प्रोडक्ट हमने निकाली, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाली, तो वो क्या आई 9:3:3:1। Genes are located at specific loci on chromosomes. Locus की जमा loci. Genes are located at specific loci on chromosomes. Independent assortment of genes depends upon independent assortment of their chromosomes. Genes की independent assortment होती है क्योंकि chromosomes की independent assortment होती है। All the genes present on a homologous pair of chromosomes are linked to each other in the form of a linkage. All the genes present on a homologous pair of chromosomes are linked to each other in the form of a linkage group. तो जीन्स जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते वो एक लिंकेज ग्रुप में होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो अलग अलग होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे जीन्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। These cannot assort independently. यानी एक ही लिंकेज ग्रुप से बिलोंग करने वाले जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते। These cannot assort independently. Those traits assort independently whose alleles are riding on non-homologous chromosomes. P has 7 homologous pairs of chromosomes. Mendel knew nothing about chromosomes. अब ये जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मेंडल ने स्टडी की, उनके क्रॉसेस और की और एक्सपेरिमेंट्स किए, वो 7 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स थे क्रोमोसोम्स पे लोकेट वो ट्रेड्स करती थी, यानी उनके जीन्स 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे थे। Mendel knew nothing about chromosomes. The traits he studied were confined to only 4 chromosomes. He reported independent assortment of those traits whose genes were either on different homologous chromosomes or were so far away from each other on the same chromosome that they appear to assort independently due to crossing over. तो मेंडल ने क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज जो उस वक्त मेंडल का नहीं था, वो बाद के एक्सपेरिमेंट से डीएनए जीन्स और क्रोमोसोम्स का डिटेल में नॉलेज सामने आया। तो मेंडल ने इस तरह प्रोसेस किए और उनके रिजल्ट्स दिए और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सजेस्ट किया अपने एक्सपेरिमेंटेशन की बेस पे। दोनों लॉज मेंडल ने फाइंड किए, बनाए। मेंडल प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग्स टू Brun Society for the Study of Natural Science in 1865. उसने अपनी फाइंडिंग ब्रून सोसाइटी के सामने प्रेजेंट की for the study of natural science in 1865. His work was published in the Proceedings of the Society in 1866.
that laid the foundation of classical genetics. His work lay neglected for 34 years. तो 34 years तक मेंडल के वर्क को निगलेक्ट किया गया. In 1900, 16 years after his death, three botanists, Florence de Vries and Scaramucci, independently rediscovered and acknowledged his work. तो बाद में तकरीबन 16 इयर्स बाद मेंडल के वर्क को एक्नॉलेज और रीडिस्कवर किया गया और अप्रिशिएट किया गया. एक्टिविटी अब आप ये खुद कर लीजिएगा गर्ल्स. ये एक एक्टिविटी बताई हुई है कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैव मेलानिन पिगमेंट इन देयर स्किन, हेयर एंड आईज. नॉर्मल इंडिविजुअल्स में मेलानिन पिगमेंट होता है. एल्बिनोस टोटली लैक पिगमेंट इन देयर बॉडीज. एल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट. ठीक है ना. एल्बिनिज्म एक रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि स्मॉल ए आप एल्बिनिज्म के लिए रख लें ह्यूमंस. और जो नॉन एल्बिनो पर्सन्स होते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट है. टू नॉर्मल पेरेंट्स हैव एन एल्बिनो चाइल्ड. दो नॉर्मल पेरेंट्स जो हैं उनका एल्बिनो चाइल्ड है. What is the probability that their next child will also be an albino? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका नेक्स्ट चाइल्ड एल्बिनो होगा. टू नॉर्मल पेरेंट्स हैव एन एल्बिनो चाइल्ड. एल्बिनो चाइल्ड नॉर्मल पेरेंट्स का किस तरह हो सकता है कि वो नॉन एल्बिनो हैं, यानी नॉन एल्बिनो नॉर्मल हैं और हेट्रोजाइगस हैं. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये पेरेंट्स हैं. इसका मतलब है कि उनका जो चाइल्ड है वो स्मॉल ए है, तभी एल्बिनो है ना, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है. और रिसेसिव ट्रेट तब अपीयर होती है जब स्मॉल ए दो रिसेसिव एलील्स हों. तो एल्बिनो आया, चाइल्ड उनका स्मॉल ए. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल आल्सो बी एन एल्बिनो. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन नॉर्मल पेरेंट्स का नेक्स्ट चाइल्ड एल्बिनो होगा. ये प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हैं नेक्स्ट चाइल्ड की. नेक्स्ट चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी है 1/4, यानी 4 में से एक चांस है, 1/4 चांस है कि नेक्स्ट चाइल्ड जो है वो एल्बिनो होगा. समझ गए गर्ल्स. ओके गर्ल्स, मैं अब आपकी अटेंडेंस ले लूं. ये एक्टिविटी है, ये क्रॉस आप खुद बना के देखिएगा, फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी. ये जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं होता, वैसे ही ये एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करते हैं. ठीक है ना. दो नॉर्मल पेरेंट्स हैं, उनका चाइल्ड एल्बिनो है, तो वो इसका मतलब है कि वो जो दोनों नॉर्मल पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस हैं. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए. जी मिस जी अटेंडेंस लगा लें. मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. क्रॉस अपनी प्रैक्टिस के लिए आप क्रॉस कोई खुद बना के देखिएगा. मैं अब आपकी अटेंडेंस ले लूं. मैम 66 प्रेजेंट. मैम 47 मैम 146 प्रेजेंट. मैम 47 प्रेजेंट. टीचर 337 प्रेजेंट. अच्छा गलत मैं लिख रही हूँ. 337 तो नहीं है. क्यों 337 है. अच्छा और से देखो. Miss 475 present. ना
मैम 53 भी प्रेजेंट है। बिजी लगा लें, फिजिक्स वाली क्लास स्टार्ट हुए 5 मिनट हो गए हैं। मैम 47, हाँ मैम वहाँ पे भी अटेंडेंस नहीं लगती फिर हमारी। नहीं मैम लगा ऐड ही दी नहीं है, लगा दी है, डोंट वरी, लगा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। रजिस्टर मेरे पास है, मैं लिख रही हूँ। तैयबा तुम तो चुप करो। 53 डोंट वरी। तैयबा बतूल को कह रही है? यस मैम। ओके, अल्लाह हाफिज।